नमस्कार, मैं मनोज कुमार गुप्ता, योग गुरु। आप सभी की आग्रह पर मैं ये स्पेशल वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें आपका आग्रह है कि गुरुजी, मैं योग करने से पहले क्या क्या नियम और सावधानी होनी चाहिए। प्राणायाम करने से पूर्व नियम का पालन और सावधानी आवश्यक होती है। प्राणायाम को प्रातः काल सूर्योदय के समय व शाम सूर्यास्त के समय ही करना उचित होता है। प्राणायाम या आसन हमेशा स्वच्छ हवादार वातावरण में करना चाहिए अथवा नदी, तालाब या पार्क के जगह पर अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और बैठने का जो जगह होती है ऊंच और नीच नहीं होनी चाहिए, वो समतल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। शहरों में जहाँ प्रदूषण होती है वहाँ हमें आसन या प्राणायाम नहीं करना चाहिए। शहरों में जहाँ प्रदूषण होता है उस जगहों पर धूप, अगरबत्ती, गूगल या घी का दिया जलाकर उस स्थान को सबसे पहले शुद्धिकरण करके वहाँ प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम हेतु बैठने का जो स्थान होता है समतल के साथ साथ बैठने के लिए कारपेट, चटाई, दरी, ये सब चीज़ों का हमें प्रयोग करना चाहिए। वस्त्र हमें हमेशा ढीला पहनना चाहिए। मैं बात कर रहा था बैठने का स्थान। जब बैठने का स्थान हमें, जब हम चटाई बिछाते हैं, गमछी बिछाते हैं या सूती कोई वस्त्र बिछाते हैं या योगा मैट बिछाते हैं, इससे हमें फ़ायदा होता है। कारण कि जब हम योगा करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर आंतरिक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। अगर हम जमीन पर बैठ के करते हैं तो पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो आपके शक्ति को धरती के अंदर खींच लेगी। इसलिए हमें विद्युत का कुचालक योगा मैट, दरी, कारपेट ये सब बिछाकर ही करना चाहिए। ये नियम है। योगा हमें हमेशा ढीले और सूती कपड़े पहन कर करना चाहिए। प्राणायाम करते समय अपनी गर्दन, रीढ़ की हड्डी, शरीर को हमेशा सीधी रखनी चाहिए। अक्सर आप देखे होंगे प्राणायाम करते समय और हाथों का भी सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं तो आपका ये रीढ़ की हड्डी पीछे निकला हुआ है, आराम से लोग करते रहते। ये गलत है। प्राणायाम कर रहे हैं तो रीढ़ की हड्डी पीछे है। अनुलोम विलोम में ये गलत है। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए। ये सही अवस्था है। हमेशा सही तरीके से ही आसन प्राणायाम करनी चाहिए। यदि पैर को मोड़कर पद्मासन, सुखासन में आप नहीं कर सकते हैं तो आप कुर्सी पर बैठकर भी आसन या प्राणायाम कर सकते हैं। घूमते फिरते प्राणायाम नहीं करेंगे, ये हमेशा ध्यान देंगे। श्वास सदा प्राणायाम करते समय या आसन करते समय जो हम श्वास लेते हैं, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, जितने भी प्राणायाम है, जो श्वास की गति होती है, हमेशा हमें नाक के माध्यम से ही श्वास लेनी चाहिए। कारण कि नाक के अंदर बहुत सारे बाल होते हैं जो आपको धूल कण से सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे श्वास लेते हैं तो धूल कण आपके नाक पे ही जम जाते हैं और शुद्ध वायु ऑक्सीजन के रूप में आपके फेफड़े को मिलती है। इसलिए हमेशा हमें
नाक से ही श्वास लेनी चाहिए, मुंह से कभी भी श्वास नहीं लेनी चाहिए। और जब नाक से लेंगे तो सीधे आपके फेफड़े में शुद्ध वायु जाएगी और आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। हमेशा प्राणायाम धीरे धीरे मध्यम गति से करनी चाहिए, बलपूर्वक जबरदस्ती प्राणायाम नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों को मैं देखा भी हूँ, अनुलोम विलोम अक्सर लोग पार्क में करते हैं। ये मध्यम गति सही है। ये जो कि गलत है, इसे बलपूर्वक जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान देंगे। खास करके मैं बच्चों को बताना चाहूँगा, जो बच्चे आसन या प्राणायाम करते हैं उन्हें संतुलित आहार पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्हें पिज्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड, ये सभी चीज़ें, चाउमीन, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ये जो नुकसानदायक है। और कुछ बच्चे जिद करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के लिए, तो ये सबसे ज़्यादा हानिकारक आपके लिए है। अगर योग करेंगे और ये सब चीज़ों खाएंगे तो निश्चित रूप से आपको योग का लाभ नहीं मिलेगा। बच्चों को हमेशा संतुलित भोजन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन अवश्य करनी चाहिए।